देखिए, आपको मालूम है कि रियासती जम्मू कश्मीर के लिए जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया, इस वक्त तक 3 फेजेस की नोटिफिकेशन निकल गई और जो हमारे नॉर्थ की नोटिफिकेशन है वो अभी होने वाली बाकी है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी फारूक अहमद शाह साहब को नामजद किया है, उसने आज इलेक्शन नोटिफिकेशन इशू होने से पहले ही अपने ही घर से इस मुहिम का आगाज़ किया, ताकि जो हमारे उम्मीदवार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ के कैंडिडेट नामजद हो गए, उनके हक में कैंपेन चलाने के लिए आज की यह तकरीब मनाई जा रही है। मुझे सजाद गनी लोन साहब की इस वक्त जो उसकी सूरत हाल पे उस पर मैं तरस खा रहा हूँ। बेचारे एक दफ़ा उसके बाप ने कहा कि रियासती जम्मू कश्मीर में 370 को ख़त्म करो, ये बयान उसने 72 में बम्बई में बहसीत एजुकेशन मिनिस्टर दिया था। फिर जब मिलिटेंसी आई तो उसकी दाग बेल भी उन्होंने डाली, और एक वक्त था जब किसी ने कहा सजाद गनी लोन साहब धोखा दे रहे हैं सईद अली शाह गिलानी को, तो तमाम मीडिया को पता है उसने कुरान शरीफ निकाल कर प्रेस के सामने कहा, गिलानी साहब अगर मैं आपको धोखा दे दूंगा मेरा खुदा मुझे धोखा देगा। और उसके बाद आपको पता है यही आदमी पार्लियामेंट में कहता है जो मोदी जी है ये बहुत बड़े अजीम लीडर है क्योंकि उसने मुझे पासपोर्ट दिया। आज अगर वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट बारामूला से नामजद हो गए तो यहाँ से अपनी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया था कि हम अपनी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, लेकिन कहीं बुगुल बजा दिल्ली से कि नहीं भाई आपको इकट्ठे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ना है क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला से खौफ ज़्यादा है। अब क्या कह रहे हैं, उनका जो नीचे काडर है, अभी आपने उस्मान ये जो मजीद साहब है बांडी पोरा के, इनके नायब सदर, आपने सुना होगा उसको, वो कहते हैं अगर हमने ऐलान किया हम अपनी पार्टी से लड़ेंगे, आज हम आवाम को कौन सा मुंह दिखाएंगे कि हमें ऊपर से डिक्टेशन आता है इस पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करो। अब यहाँ जब टंगमर की बात करते हैं, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने 10-10 पार्टियां बदल कर इन लोगों को तस्वर किया है और सौदा कहीं करते हैं इनको बेचने के लिए। यहाँ आप देखिए, एक आदमी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था, फिर उसने पीडीपी में शिरकत की, फिर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, फिर अपनी पार्टी डीपीएन बनाई, डीपीएम को मदगम करके वो अपनी पार्टी का नायब सदर बना, और कल अचंबा नहीं है वो इन्हें आपका सौदा किया है, आप भी सजाद लोन साहब को वोट डालो। उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते थे यहाँ से लड़ने के लिए, हमारे नॉर्थ में कद्दावर लीडर है इलेक्शन लड़ने के, हमें नासिर असलम वानी है, हमें चौधरी मोहम्मद रमज़ान है, हमें जावेद साहब है, हमें मोहम्मद शफी ऊडी है, हमें शरीफुद्दीन शारिक जैसे, हमें जावेद अहमद डार है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सारों ने एकजुट होकर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग लग गई 18 हल्के इंतखाब की और नाम तजवीज़ किया उमर साहब को, क्योंकि उमर साहब एक वाहिद शख्सियत है न वो झुकता है न झुकने देंगे। उनका आज भी पार्लियामेंट की जो तकरीर है, जो मुखालिफ लोग हैं उन्होंने बरमला इसकी जहनियत का एतराफ़ किया है। रविंदर रैना बड़ी ऐलान करते थे हमारे जी जनाब सारे सीटें बीजेपी के हक में करते हैं, लोग उनको लेते हैं, उनसे पेंशन, अंदर उनकी बीवी भी नहीं मानती है बीजेपी को वोट डालने के लिए। कल मैंने डेली तस्कीन के एडिटर का इंटरव्यू रविंदर रैना के साथ सुना, वो उसको कहते थे मुझे लगता था आपको ये जो पीर पंचाल और सावत की सीट है वहाँ पंक्चर हो गया, लेकिन आपकी गाड़ी के चारों टायर बैठ गए। वो परेशान है कि हम क्या कहेंगे लोगों को, उनका कोई ठिकाना नहीं है। जो यहाँ उनके साथ चलते हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड पर जाए, वो घर में तस्लीम शुदा लोग नहीं है। अब बिखरे हुए लोग हैं, कुछ मिलता है, रोजी रोटी चलती है, उनको अपने तरीके से काम करने दे दो। बी टीम आपको किस कहते हैं? अगर आपको किसी आइडियोलॉजी के साथ बराबरी नहीं है, उसके खिलाफ बोलते हो तो उसको हम बी टीम नहीं कहेंगे। एक तरफ से आप कहते हैं कि मोदी साहब ने 370 खत्म किया,
उसने 45A को ख़त्म किया, उसने यहाँ गाय के गोश्त खाने पर बैन लगाई, उसने यहाँ जीना हराम किया। RSS कहते हैं कि जब हमें इक़्तिदार आ जाएंगे हम इसका खुलिया बदलाएंगे रियासती जम्मू कश्मीर में, और जो उनके कहने पर किसी उम्मीदवार की मदद करेंगे। मुझे बताओ, अगर हम उसको B या C टीम नहीं कहेंगे और उसको किस नाम से पुकारा जाए? उसको खुशी की बात है कि शिवसेना एक दफ़ा BJP की एलाई थी, अब उनको BJP जो फिलासफी है उसकी मुखालफत करते हैं। मुबारक है कि वो सेक्युलर किरदार की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तो शिवसेना की कोई बहस कश्मीर में नहीं है, फिर भी अगर एक ही वोट घर से वो कहता है नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियालॉजी अच्छी है, उससे आपको लगना चाहिए। जो कल तक फंडामेंटलिस्ट पार्टी के साथ अपने आप को इजहार करता था, आज हमारी आइडियालॉजी की तरफ उसका झुकाव।